गायब होती जमीन। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त बिल्लो बनी। क्या आप तैयार हो एक मजेदार और जादुई सफर के लिए, जहाँ जानवरों की दुनिया है मस्ती से भरी और हर कोने में छुपा है एक कमाल का सबक। यहाँ दोस्ती है, मजा है और सीख है जो बनाए आपको और भी होशियार। तो जल्दी से अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं कहानी की उस दुनिया में जहां हर पल है रोमांच से भरा और अंत में मिलेगी एक प्यारी सीख। तो आंखें खोलो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब शुरू होती है आज की जानवरों वाली कमाल की कहानी। हरे भरे जंगल में घने पेड़ों के बीच रहती थी एक चालाक और नटखट लोमड़ी लाल पूंछ। उसका नाम उसकी लंबी लाल झबरी पूंछ के कारण पड़ा था। लाल पूंछ सबकी मदद करती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी तेज सूंघने की शक्ति और तेज दिमाग। एक सुबह लाल पूंछ जब अपनी गुफा से बाहर निकली तो जोर से चिल्ला उठी, अरे, मेरा घर कहाँ गया? वह चौंकी, क्योंकि उसके घर के चारों ओर की जमीन ही गायब थी, जैसे किसी ने उसे उठा लिया हो। वहां अब एक गहरा गड्ढा था। वह इधर-उधर दौड़ी और देखा कि पास के खरगोशों की बस्ती, तोते का पेड़ और हिरन का तालाब सब गायब हो चुके थे। जंगल में हड़कंप मच गया। राजा हाथी ने सब जानवरों की सभा बुलाई। भालू बबलू ने डरते हुए कहा, कहीं ये कोई जादू तो नहीं? तोता चिंकी बोला, या फिर कोई भूखी दैत्यनी हमें खा रही है। लेकिन लालपूंछ चुपचाप जमीन को सूंघ रही थी। उसने धीरे से कहा, यह कोई दैत्य नहीं, यह मशीन की गंध है। उसने सबको शांत किया और अकेले ही उस गंध का पीछा किया। वो जंगल के एक कोने में पहुंची, जहां जमीन थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। वहां उसने देखी एक छुपी हुई सुरंग। लालपूंछ धीरे धीरे अंदर घुसी, बिल्कुल बिना आवाज किए। सुरंग के आखिर में जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक रोबोट खरगोश जो एक बड़ी मशीन चला रहा था। मशीन जमीन को काटती और ऊपर की परत को उठाकर ले जाती। लालपूंछ ने दबी आवाज में पूछा, तू ये क्या कर रहा है? रोबोट खरगोश बोला, मैं एक खेल का पार्क बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा पार्क जहाँ जानवर हूँ, लेकिन सिर्फ प्लास्टिक के। असली जानवर बहुत शोर मचाते हैं। लालपूंछ मुस्कुराई, अरे पगले, असली जानवरों के बिना जंगल जंगल नहीं होता। तुम अकेले इस पार्क में क्या करोगे? रोबोट चुप हो गया। लालपूंछ ने उसे जंगल की कहानियां सुनाई। हंसी, दोस्ती, भागदौड़, छुपा छुपी और पेड़ों की झुनझुनाहट। धीरे धीरे रोबोट का दिल पिघलने लगा। उसने मशीन बंद कर दी और बोला, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? लालपूंछ ने हंसकर कहा, अगर तुमने सब ठीक कर किया तो हम सब मिलकर असली खेल का पार्क बनाएंगे, पेड़ों, झूलों और हंसी से भरा हुआ। रोबोट ने सारी जमीन वापस जोड़ दी। सब जानवर खुशी से उछल पड़े। उस दिन से रोबोट खरगोश जंगल का हिस्सा बन गया और दोस्ती का पार्क सबका नया खेल का ठिकाना बन गया। शिक्षा, असली मजा साथ रहने, खेलने और हंसने में है। नकली चीजें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। तो बच्चों, आज की हमारी मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। क्या मस्ती भरा सफर था ना ड्रीमलैंड में? हमें तो बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको भी आई होगी मुस्कान। अब बताओ जरा सोच के, अगर तुम उस जानवर की जगह होते तो तुम क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम पढ़ेंगे हर एक जवाब। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना
और ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए ड्रीमलैंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ड्रीमलैंड की दुनिया में फिर मिलेंगे।